पंचकुला पंचकुला की वादियों और शांत सड़कों के बीच कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। यहाँ एक चर्चित शहरी कहानी है जो पंचकुला के पुराने गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमती है। पंचकुला का वो कमरा नंबर 204। ये कहानी का टाइटल समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा के पंचकुला से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। यह बात कुछ साल पुरानी है। पंचकुला के सेक्टर 25 के पास एक पुराना आलीशान दिखने वाला गेस्ट हाउस हुआ करता था। शहर के शोर से दूर वहां अक्सर लोग शांति के लिए रुका करते थे। एक बार दिल्ली से आया एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसका नाम कमल था, देर रात वहां पहुंचा। भारी बारिश की वजह से उसे वहीं पर ही रुकना पड़ा। वो रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरा नंबर 204 की चाबी दे दी। उसने जब रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि हाँ कोई कमरा मिलेगा, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा हाँ जी सर, ये लीजिए, ये कमरा नंबर 204 है, आप यहाँ रुक सकते हैं। समीर ने गौर किया कि रिसेप्शनिस्ट काफी घबराई हुई थी और उसने कमल को सख्त हिदायत दी, सर रात को चाहे जो भी सुनाई दे दरवाजा मत खोलिएगा और शीशे की तरफ मत देखिएगा। जो कमल था वो काफी थका हुआ था, इसलिए उसने उन बातों को वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब जब 2 बजे थे, अचानक कमरे का तापमान गिरने लग गया। जबकि वो जुलाई की गर्मी थी, उसकी कपकपी भी छूटने लग गई। तभी उसने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी, जैसे टैप टपकता है ना, टप टप टप, ऐसी आवाज आने लग गई उसे। जब वह उठा तो उसने देखा कि नल बंद है, लेकिन फर्श गीले पैरों के निशान थे। जो फर्श थे ना, उस पे गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधा उसके बिस्तर की तरफ आ रहे थे। डर के मारे कमल ने लाइट जलाई, लेकिन बल्ब थोड़ी देर में ही फ्यूज हो गया। अंधेरे में उसे कमरे के एक कोने में रखे बड़े से ड्रेसिंग टेबल के शीशे में कुछ हलचल सी दिखी। जब उसने हिम्मत जुटाकर शीशे की ओर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक जलती हुई आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो आकृति धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कमल को लगा जैसे किसी ने उसका गला ही जकड़ लिया हो। उसे हवा में सड़ी हुई मांस की गंध सी आने लग गई। कमल किसी तरह भागकर नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा और अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन उसे पता चला कि सालों पहले उसी गेस्ट हाउस के 204 कमरे में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें एक मुसाफिर जिंदा जल गया था। कहते हैं वह आज भी उस कमरे में ठहरे मेहमानों को वहां से भगाने की कोशिश करता है। क्या ये सच है? पंचकुला के स्थानीय लोग अक्सर ऐसी कहानियों का जिक्र किया करते हैं, खासकर उन इलाकों में जो बोर्नी हिल्स के रास्ते में पड़ते हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना वहम, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज भी कई लोग उस पुराने गेस्ट हाउस वाले रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। क्या आप चाहते हैं मैं इस तरह की और भी कहानी सुनाऊं आपको, या किसी खास जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं? ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।